Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students and good morning. How are you all? Very good. Okay बेटा, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वेरी गुड. कल हमने पढ़ा था गैसोस एक्सचेंज इन प्लांट्स. आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, उसमें हम पढ़ेंगे गैसोस एक्सचेंज इन ह्यूमंस. ठीक है, कल वाला लेक्चर आप सब लोगों ने याद किया था, होमवर्क भी डन किया है. ओके ठीक है, पहले हम आज का लेक्चर लेंगे, उसके बाद मैंने जो है वो आप लोगों से पूछने या आप लोगों से सुन भी सकती हूँ और लिखवा भी सकती हूँ कि आप लोगों ने जो कल वाला लेसन है वो कितना याद किया है. ठीक है, तो बेटा आज का हमारा लेक्चर है गैसोस एक्सचेंज इन ह्यूमंस. जब हम गैसोस एक्सचेंज इन ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम जो होता है गैसोस एक्सचेंज के लिए वो प्रेजेंट होता है. और वो स्पेशलाइज्ड सिस्टम जिसके ज़रिए से गैसोस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है बेटा, उसे हम कहते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम. ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? वो स्पेशलाइज्ड सिस्टम जिसके ज़रिए से ह्यूमंस के अंदर गैसोस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ रेस्पायरेशन और रेस्पायरेटरी सिस्टम. अब जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं. एक को हम कहते हैं एयर पैसेजवे और दूसरे को हम कह देते हैं लंग्स. ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम एयर पैसेजवे को देखेंगे कि जो एयर पैसेजवे यानी कि हवा के गुजरने का रास्ता है वो कौन सा है. एयर पैसेजवे के अंदर बेटा हमारे पास फॉलोइंग पार्ट्स आ जाते हैं कि हमारी बॉडी के कौन कौन से जो हिस्से हैं वो एयर पैसेजवे में इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले आ जाएगा नोज़ल कैविटी यानी कि हमारी नोज़. उसके बाद आ जाएंगे नोस्ट्रिल्स. हमारी नोज़ के अंदर जो टू ओपनिंग्स होती हैं, दो सुराख होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स के बाद हमारे पास आ जाएगा फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. इसके बाद आ जाएगा एल्व्यूलर डक्ट और सबसे जो लास्ट पार्ट इसमें आ जाएगा बेटा वो हमारे पास आ जाएगा एल्व्यूलाई. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे. अभी मुझे पता है आप लोगों को ये नाम बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का नाम है और ये क्या काम करती है तब आपको इन्हें याद रखना आसान हो जाएगा. शोर बिल्कुल नहीं करें, आपकी जो सारी तवज्जो है वो बोर्ड की तरफ होनी चाहिए. ठीक है, बी स्ट्रेट एंड बी साइलेंट, कंसंट्रेट ऑन बोर्ड. सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाती है नोज़ल कैविटी. ठीक है, नोज़ल कैविटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास नोज़ आ जाती है. नोज़ इनक्लोज इन नोज़ल कैविटी डिवाइडेड इनटू द टू पोर्शंस. ठीक है, अब जो नोज़ होती है उसके दरमियान में एक जो हड्डी होती है या एक बारीक झिल्ली होती है वो उसे टू पोर्शंस में डिवाइड कर देती है. अब उन दोनों पोर्शंस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. एक तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बाल. ठीक है, और म्यूकस प्रेजेंट होती है. अब ये हेयर्स और म्यूकस का काम क्या होता है? इनका काम होता है बेटा, जो हमारे हेयर्स होते हैं नोज़ के अंदर, बिल्कुल टाइनी हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स, उनका काम होता है एयर को फिल्टर करना. जैसे ही हम सांस लेते हैं एयर हमारे अंदर जाती है तो ये जो हेयर्स होते हैं या जो हमारी नोज़ के अंदर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनके वो एयर को फिल्टर करती हैं. ठीक है, उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इन हेयर्स के अंदर अटक जाते हैं और बिल्कुल जो प्योरीफाई एयर होती है वो हमारे अंदर जाती है. म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है एयर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना. वो एयर को मॉइस्चराइज करती है, एयर को वार्म करती है, उसे गर्म करती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से डिफरेंट होता है. तो वो एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, उसे हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करती है. ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो सारा पोर्शन है बेटा ये डीप रेड कलर का नोज़ल कैविटी है ये हमारी. अब नोज़ल कैविटी की टू ओपनिंग्स जो बाहर की तरफ प्रेजेंट हैं उन्हें हम कह देते हैं नोस्ट्रिल्स. इनके बाद हमारे पास फेरिंक्स आ जाता है. फेरिंक्स क्या है बेटा? एक मस्कुलर पैसेज है. ठीक है, ये कॉमन होता है, किस किस के लिए कॉमन होता है? फूड के लिए और एयर के लिए. यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से हमारी बक्कल कैविटी के बाद खाना कहाँ जाता है? फेरिंक्स के अंदर.
बिल्कुल इसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो नोस्ट्रिल्स में से होते हुए नोजल कैविटी में जाएगी एयर, वहाँ से जाएगी फेरिंक्स के अंदर, ठीक है। अब ये दोनों के लिए कॉमन होता है, नोजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंक्स। जो हमारी नोजल कैविटी है वो कहाँ पे एंड होगी, फेरिंक्स के अंदर जाके ओपन होती है। इट लीड्स टू लेरिंक्स, फेरिंक्स ओपन होगा लेरिंक्स के अंदर। किस तरह से ओपन होगा, फेरिंक्स के एंड पे एक बिल्कुल नैरो ओपनिंग होती है बेटा, स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है, जिसे हम ग्लोटिस का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो रेड कलर का पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या है, फेरिंक्स। और फेरिंक्स के ऊपर बिल्कुल एक छोटी सी वो जो है वो एंड पे बिल्कुल बारीक हो जाता है, तो उस एरिया को हम कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस के ज़रिए से वो ओपन हो जाता है लेरिंक्स के अंदर, ठीक है। लेरिंक्स, ये जो पर्पल कलर का पोर्शन है ये सारा लेरिंक्स है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे पर्पल कलर के पोर्शन के ऊपर एक फ्लिप, एक ढक्कन, एक कैप मौजूद है वाइट कलर का, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटस। ये एपिग्लोटस क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि बेटा फूड ने जाना होता है खुराक की नाली में, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, और सांस ने जाना होता है लेरिंक्स, जो है वो लेरिंक्स के अंदर, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। अब इस चीज़ को बचाने के लिए कि जो हमारी फूड है वो एयर पाइप के अंदर या हमारे लेरिंक्स के अंदर ना चला जाए, एपिग्लोटस प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, एपिग्लोटस जो होता है वो ग्लोटिस को कवर कर देता है और हमारी फूड जो है वो सांस की नाली के अंदर नहीं जाती। अब ये जो फेरिंक्स होता है ये आगे जाके ओपन हो गया लेरिंक्स के अंदर, ठीक है। जो पिछली डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, ये जो पर्पल कलर का छोटा सा पाइप नीचे की तरफ आ रहा है, ये बेटा क्या है, ये है लेरिंक्स। लेरिंक्स क्या होता है, एक छोटा सा डिब्बा होता है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रैकिया। क्या बात है भाई, इधर उधर ना देखें, आपकी सारा जो फुल फोकस है वो बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेरिंक्स एंड ट्रैकिया के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इसे जो है वो हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब जो लेरिंक्स होता है, लेरिंक्स कहाँ पे जाके ओपन होगा, ट्रैकिया के अंदर। अगर हम पीछे डायग्राम की तरफ जाएं तो ये पर्पल पोर्शन से नीचे रिंग शेप जो है वो एक वाइट कलर के रिंग्स बने हुए हैं। ये जितना भी सारा पोर्शन है बेटा, ये सारे का सारा क्या है, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया का एक दूसरा नाम भी होता है, इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और खुराक की नाली के बिल्कुल साथ उसके सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है। खुराक की नाली को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। इसे जो है वो हम विंड पाइप भी कहते हैं। इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये अभी मैंने आपको दिखाया, वाइट कलर के जो रिंग्स से बने हुए हैं यहाँ पे सी की तरह के, ये क्या है, ये बेटा कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स करने से रोकते हैं। जैसे ही जो है वो चेस्ट कैविटी में ट्रैकिया एंटर होता है तो वो 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। यानी कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, ब्रोंकाई आ जाएगा।